जब आप मार्वल की मूवीज देखते हैं तो आपको एक स्लेट आती है ना, टक 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 करके, कभी आपको हल्क दिखता है, कभी आयरन मैन दिखता है। ऐसी मेडहॉक कॉमेडी हॉरर यूनिवर्स का भी ऐसे ही स्लेट शुरू होता है। आपकी तमन्नाएं जाग जाती हैं, आपको ऐसा लगता है कि जो प्रॉमिस उन्होंने काफी सालों से कर रखा है कि ऐसा फोल्कलोर जो कि फन फिल्ड होगा, फैमिली के साथ देख सकते हैं, एक दो सीन ऐसे भी डाल देते हैं जिसको देख के स्केयर क्रिएट होता है। और स्पेसिफिकली स्त्री के अंदर तो इस तरीके की चीजें होती हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अनआंसर्ड रह जाते हैं, जैसे कि स्त्री के अंदर, भेड़िया के अंदर, मुंजिया के अंदर काफी सारी चीजें ऐसी थी जिसके बारे में एंडिंग एक्सप्लेन वीडियोस बने और जान के छोड़ा जाता था। और अभी तो लास्ट में जब स्त्री 2 आई तो फिर बहुत सारी चीजें सरकटा को लेके, अक्षय कुमार के कैरेक्टर्स को लेके भी होने शुरू हो गए। तो क्या ये ट्रेंड आगे चलता चला जाएगा? ऐसे ही चार्ट बस्टर सॉन्ग्स जो आपको अभी तक सुनने को मिले वो यहाँ पर भी रेलेवेंट लगने लग जाएंगे इस पिक्चर के अंदर, थामा के अंदर। जो इनके इतने सारे पैसे कमा रहे हैं क्या ये वीएफएक्स में उसको डिप्लॉय करके इसको स्टोरी को और इफेक्टिव बनाएंगे, सारे किरदारों के ऊपर फोकस रहेगा जैसे कि अभी तक रहा है, और लिंकेज जो है वो क्या ऑर्गेनिकली सेट होती है इस यूनिवर्स के अंदर? क्योंकि आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि जितने भी बाकी यूनिवर्स बन रहे हैं वो हम लोगों का बहुत बुरी तरीके से काट रहे हैं। अलग अलग फिल्म्स होती हैं, एक आधा कैमियो इधर उधर करके उसको कनेक्शन बिठाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं थामा की वर्ल्ड के ऊपर, जो कि वेम्पायर्स की दुनिया में दिखाया जाता है। स्टार्टिंग से ही आपको एक ऐसी फोल्कलोर की कहानी बताई जाती है जो आपको काफी प्रॉमिसिंग लगती है। एक ऐसी ब्लड लाइन है, थामा ब्लड लाइन छोटू से। और क्यों चाहिए बनना चाहता है एक किस्म का अथॉरिटेटिव तरीके का इंसान नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो आपको देखने को मिलता है। इन बिटवीन आयुष्मान का क्या पंगा है, वो अचानक से ये वेम्पायर क्यों बनना शुरू हो गया, जो आपको अच्छा भी लगता है स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि जो डिस्कवरी होती है कि वो क्या कुछ कर सकता है, वेल सपोर्टेड बाय रश्मि का, वो जो डिस्कवरी है स्टार्टिंग के अंदर, मिस्ट्री है, फोल्कलोर है, वो सारी चीजें आपको अच्छी लगती है। और स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन ऑफ रश्मि का भी आपको अच्छी लगती है। वीएफएक्स भी काफी ज्यादा एनहांस्ड है। मैं वीएफएक्स को एक्शन सीक्वेंसेस वर्सेस अदर सीक्वेंसेस से अलग करूंगा, क्योंकि एक्शन सीक्वेंसेस जितने भी हैं वो ओके हैं, लेकिन जो बाकी सारे जो फ्रेमिंग है वो लार्जर देन लाइफ भी लगती है, अच्छे कलर ग्रेडिंग भी लगती है। फिर मैंने देखा कि ये एक अच्छी कंपनी ने करे हैं। मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि उस मूवी ने, उस पर्टिकुलर कंपनी ने एक और बहुत बड़ी पिक्चर लेके आनी है जो हिंदुस्तान का फिल्मों के मामले में नक्शा बदल देगी। तो उसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। बट द ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम द ब्रीफ आई थिंक इज क्वाइट किडिश। सॉन्ग्स जो हैं वो स्टैंड अलोन अगर आप देखोगे आपको बहुत बढ़िया लग सकते हैं, बट उतने ज़्यादा मेलोडियस नहीं है, उतने ज़्यादा थंप नहीं है उनके अंदर, जैसा कि आपने पहले जितने भी वर्जन्स रहे हैं हॉरर यूनिवर्स के। तो अब वो कहीं ना कहीं जो वो स्टोरी को एडिशन करते हुए नहीं नजर आएंगे। आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ही ठूस दिए, जैसे कि बहुत मटेरियल कम रह गया हो। तो कुल मिला के जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा वो एक हार्ट बीट की तरह रहेगा। कभी ये पिक्चर आपको अच्छी लग रही होगी, फिर क्योंकि स्क्रीन प्ले इतना अच्छा नहीं होगा तो वो नीचे जाएगी, और आप मतलब दो चार ठंडे कोक के घूंट भरोगे, पॉपकॉर्न खाओगे, तब तक वो थोड़े और ऊपर जाएगी, जैसे बुलबुले ऊपर आते हैं उस तरीके से चलेगी। तो स्टोरी जो है वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी है, इट मिसेस द ग्राउंड, फिर रोमांस के अंदर चली जाती है और कुछ वाहियात से सॉन्ग्स आते हैं बीच में जो आपको ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। स्पेसिफिकली जो एक्टिंग है कुछ लोगों की वो आपको काफ़ी इरिटेटिंग सी लगती है, जैसे परेश रावल हो गया और इवन नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनकी एक्टिंग इरिटेटिंग नहीं लगनी चाहिए थी, क्योंकि वही इन वन वे इज एंटागनिस्ट। एक बीच में ट्विस्ट भी आता है, वो उसके बारे में हम एक और एक्सटेंडेड वीडियो बनाऊंगा मैं इसके अंदर, कुछ थोड़ा और तड़का लगाने के लिए, तो वो हम बाद में बात करेंगे। डायलॉग्स जो हैं वो काफ़ी ओके जो उनके अंदर आपको लेके जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। स्क्रीन प्ले जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हार्ट बीट की तरह है, कभी अच्छा है कभी बुरा है। अननेसेसरी जो कैमियोज हैं वो सेम प्रॉब्लम है, और जो स्लो मोशंस की प्रॉब्लम है वो इस मूवी के अंदर भी आपको थोड़ी सी देखने को मिलेगी। हालांकि अगर आप दिमाग बंद कर दें तो आपको ये एंटरटेनिंग भी लग सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसका स्क्रीन प्ले इतना सॉलिड नहीं, तो कभी भी कुछ भी प्रकट हो सकता है आपके सामने के अंदर, कुछ भी आ सकता है। जो सीमलेसनेस थी वो मेरे ख्याल से दो ही मूवी में बहुत अच्छे तरीके से करी गई थी, जो कि स्त्री थी और स्त्री 2 थी। उसके बाद जितनी भी मूवीज है उनके अंदर, इवन मुंजिया के अंदर भी आपने नोटिस किया होगा कि
बीच बीच में स्क्रीन प्ले डिप करता है, और वो कहीं ना कहीं डायरेक्टर की ब्रीफ के ऊपर भी डिपेंड करता है, और दोनों के डायरेक्टर इंसिडेंटली सेम ही है। ठीक है। बाकी भेड़िया के बारे में आपको पता है, एक आधा और कैमियो है जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। माइथोलॉजी को लेके मेरा थोड़ा सा एक व्यू पॉइंट है, हो सकता है आपका कुछ अलग व्यू पॉइंट हो। जिस प्रॉमिस से ये शुरू होती है, जितने स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस से, उतनी ग्रेविटी ये मेंटेन एंड तक नहीं कर पाती है, वो पूरी फ्लैश्ड आउट नहीं लगती है कि ये जो प्रॉमिस या फिर स्कैर इन्होंने क्रिएट किया है इतना करता है। और दूसरी बात ये है कि जो केमिस्ट्री है, मुझे तो वही कंप्लीटली आउट लगी है। तो इतनी ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री नहीं लगी है इंसिडेंटली, कि वो जो लव स्टोरी और ये सब चीज़ों का प्रॉमिस किया गया था स्टार्टिंग के अंदर, कि इस यूनिवर्स में पहली ऐसी कहानी होगी जिसके अंदर इस तरीके की लव स्टोरी भी होगी। इतना दम तो नहीं लगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये मेरे लिए मिक्स बैग लगी है। मेरे को कोई बहुत ज़्यादा इसने दुखी भी नहीं किया, बहुत ज़्यादा एंटरटेन भी नहीं किया। ओके मूड में जाओगे, ओके मूड में वापस आ जाओगे। नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डिस्कस एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस होल यूनिवर्स, एज इन इनका सब बाकी फिल्मों से क्या कनेक्शन और ये सब चीज़ें बैठ सकता है, वो हम पकड़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, विच इज़ रिव्यू रीलोडेड, जो कि यूजली हम करते ही हैं बड़ी पिक्चरें जब रिलीज होती हैं, टेंट पोल पिक्चरें जो होती हैं, जो फेस्टिवल्स वगैरह पे रिलीज होती हैं, तो उसके लिए हम करते ही हैं, तो इसके लिए भी करेंगे। बाकी दूसरी पिक्चर देखने के लिए भी चलते हैं, हर्षवर्धन राणे की। फिर आपके साथ फिर से पेश होते हैं थोड़ी देर बाद चाय वाय पीने के बाद। बाय बाय।